नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में, खबरों का रुख करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीति काफी तेज हो गई है। ऐसी कड़ी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात में गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के लिए सीटों पर चर्चा हुई है। उन्होंने सीटें तय करने की जिम्मेदारी यूपी भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी है। सीटें बहुत जल्द तय हो जाएंगी। तो भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर फिर से साथ आएंगे, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, ऐसा कहना था निषाद का। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे भाई हैं। पता नहीं कौन उनका राजनीतिक सलाहकार बन गया जो बार बार उनको नुकसान करा रहा है। वो हम लोगों के साथ आएंगे, इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के 5 से ज्यादा खिलाड़ियों को खेल पुरस्कार से नवाजा गया। भारत सरकार की ओर से खेल पुरस्कार 2020 का वितरण सोमवार को दिल्ली में हुआ। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सभी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए सम्मानित किया। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सहित अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड प्रदान किए हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड की ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि यूपी से काशी के बास्केटबॉल खिलाड़ी विशेष भृगुवंशी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज सौरभ चौधरी, मुजफ्फरनगर के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिव्या काकरान, आगरा की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। प्रदेश में खाद का संकट अब दूर हो जाएगा। खासतौर पर डीएपी की किल्लत को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में शिकायतें सामने आ रही थी। केंद्र सरकार ने यूपी के लिए 6 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा डीएपी का आवंटन किया है। प्रदेश को डीएपी नवंबर में मिलने लगेगी। आगामी एक सप्ताह में समस्या का निदान हो जाने की उम्मीद है। इसके अलावा यूपी सहित अन्य राज्यों को खाद और यूरिया भी आवंटित की गई है। रबी की फसल की बुआई शुरू हो चुकी है। यह सिलसिला करीबन 15 से 20 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में डीएपी की कमी से किसानों में बेचैनी थी। आपको बता दें कि स्टॉक और कालाबाजारी रोकने के लिए राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों को उनकी जोत बही के अनुसार ही खाद के आवंटन का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को लगातार चेकिंग और अधिकारियों की देखरेख में खाद वितरण कराने को भी कहा गया है। आगरा के कस्बा अचनेरा अंतर्गत सहकारी समिति पर डीएपी खाद के लिए लाइन में लगा हुआ किसान अचानक गश खाकर बेहोश हो गया। किसान के बेहोश होते ही केंद्र पर हंगामा मच गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल किसान को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल पहुंचाया। 2 घंटे बाद होश में आने के बाद प्रशासन ने किसानों को एक बोरी खाद देकर घर पहुंचाया। तो वहीं दूसरी ओर किसान के बेहोश हो जाने की जानकारी मिलने के बाद किसान नेता श्याम सिंह चाहर ने फोन पर उसका हालचाल जाना है। किसानों ने प्रशासन से जल्द ही खाद व्यवस्था की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद नहीं मिलती है तो सैकड़ों किसानों के पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। नीट के जारी नतीजे में 16 संदिग्ध अभ्यर्थियों का रिजल्ट होल्ड कर दिया गया। इस बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बीते शुक्रवार को पत्र लिखा था। विवेचना पूरी होने के बाद संदिग्धों के परिणाम घोषित हो सकते हैं। उधर एजेंसी ने वाराणसी में अपनी जगह किसी और को पेपर में बैठाने वाली त्रिपुरा की हिना विश्वास को परीक्षा देने से 1 साल के लिए बैन कर दिया है। तो वहीं नीट में फर्जीवाड़ा करने वाले सॉल्वर गिरोह के संपर्क में त्रिपुरा की हिना विश्वास समेत 25 अभ्यर्थी थे। जांच में पता चला कि परीक्षा में 25 में से केवल 16 अभ्यर्थी शामिल थे। जांच टीम अब कोर्ट के सभी 16 अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान लेने की अनुमति मांगेगी। आदेश मिलने पर टीम सभी के घर जाकर निशान लेगी, जिसे परीक्षा केंद्र पर उपस्थित पंजिका में लगे निशान से मिलान करवाया जाएगा। यूपी के चर्चित बाइक बोर्ड घोटाले की जांच अब पूरी तरीके से सीबीआई के होल्ड में है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा लिया। इस घोटाले के मास्टरमाइंड पूर्व बसपा विधायक संजय भाटी और उसके 14 सहयोगियों को आरोपी बनाया गया। सीबीआई ने मामले की अभी तक जांच कर रही एजेंसी की कार्यशैली पर भी सवाल निशान करेगी। सीबीआई ने कहा कि यह घोटाला हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की ओर से किए गए फ्रॉड से भी बड़ा है, लेकिन एजेंसियों ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। नोएडा से शुरू हुए इस घोटाले में देश भर के निवेशकों से करीबन 1400 करोड़ रुपए की ठगी की गई। ललितपुर के मसोरा खुर्द गांव में मृतक किसानों के परिजनों से राकेश टिकैत ने मुलाकात करी। आपको बता दें कि खाद की किल्लत के चलते किसानों ने आत्महत्या की थी। तो वहीं परिजनों से मिलने के बाद टिकैत ने परिजनों को प्रशासन से बात कर न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में 80% से ज्यादा पहली डोज वाले इलाके में विशेष अभियान चलाकर 100% टीकाकरण किया गया। सोमवार को प्रदेश में क्लस्टर मॉडल 2 लागू कर दिया गया। इसके तहत 7,89,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है।
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब बिना स्लॉट बुक कराए पहली डोज लगवाई जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकेगा। प्रदेश में अब तक 13,16,62,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। इनमें 9,85,15,000 को पहली और 3,31,47,000 को दूसरी डोज दी गई है। टीकाकरण करने के लिए हर जिले में सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक टीकाकरण सेंटर खोला जा रहा है। क्लस्टर मॉडल 2 के तहत उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा जिनके गांवों में ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण होगा। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के कुर्सीताली गांव के पास तेज रफ्तार स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके बाद ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बच्चों को गौरीगंज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मतदाताओं को समेटने में जुट गई हैं। अब युवा वर्ग भी मतदान के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। गाजियाबाद के बीचों बीच स्थित ठाकुर द्वारा का बालिका विद्यालय में आज छात्राओं ने चित्रावली बनाई, जिसमें मतदान को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरीके दर्शाए गए। राजनगरी में कोविड का नया वेरिएंट डेल्टा मिलने के बाद अब घातक जीका का खतरा मंडराने लगा है। सूबे के कानपुर सहित कई अन्य राज्यों में जीका के मरीज सामने आए हैं। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अब बाहर से आगरा आने वालों को अगर बुखार जैसा कोई लक्षण नजर आता है तो उन्हें स्वास्थ्य महकमे को सूचित करना होगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। बहराइच के रामगांव थाना अंतर्गत गांव के बाहर खेत में पेड़ से संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ का शव लटका मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में देर रात भर्ती हुए मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया है। महोबा में कोतवाली पनवाड़ी क्षेत्र के राज रोड स्थित नर्सिंग के पास संदिग्ध अवस्था में गन शॉट से घायल युवक को सड़क के किनारे पड़ा हुआ शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग पुल के पास मालगाड़ी की टक्कर से वृद्ध की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने वृद्ध के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वृद्ध की शिनाख्त करने में जुट गई है। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के हरचंदा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर मौत का आरोप लगाया है, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटना की छानबीन शुरू कर दी है। अमेठी के आरआरपीजी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी अरुण कुमार ने फीता काटते हुए मतदाता अभियान का आगाज किया। कॉलेज के छात्र छात्राओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र के पास मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। स्टेशन के पास घंटों तक मारपीट का ड्रामा चलता रहा। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। पूरा मामला सिर्फ पराठा खाने को लेकर झगड़े में तब्दील हो गया था। हमीरपुर में यातायात माह की शुरुआत हुई। सदर विधायक सहित पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यक्रम में शामिल हुए, जिस दौरान सभी को यातायात नियमों का पालन करने के लिए आग्रह किया गया। बरेली में झारखंड के अफीम तस्कर 2 किलो अफीम के साथ एनसीबी और एसटीएफ के हत्थे चढ़ गए। कई दिनों से एनसीबी और एसटीएफ तफ्तीश कर रही थी। वहीं अब पीछा कैंट थाना क्षेत्र के क्षेत्र लाल फाटक के पास से अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया गया। महोबा में विकलांग व्यापारी की आत्महत्या मामले में सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर वांछित चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मृतक का परिवार पिछले 15 दिनों से न्याय की गुहार लगाता रहा है, जिसको लेकर महोबा के व्यापारियों में भी खासा आक्रोश है। आगरा के अशनेरा भरतपुर मार्ग पर किसानों ने डीएपी खाद की किल्लत से परेशान होकर जाम लगा दिया। किसानों ने सरकारी क्रय केंद्र के सामने रोड को जाम किया है। लखीमपुर खीरी के फतेहपुर चौकी क्षेत्र के शिवपुरी गांव में गौकशी करते 2 कसाईयों को गन्ने के खेत से पुलिस ने गिरफ्तार किया। मौके से प्रतिबंधित पशु के अवशेष और धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमीरपुर में राजकोतवाली क्षेत्र में उरई रोड पर स्थित पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिससे हादसे में बाइक सवार 2 लोग गिरकर घायल हो गए। जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए रात के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के गाजियापुर गांव में दिन दहाड़े 45 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे कि इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि हत्यारे गांव के ही रहने वाले हैं। दिवाली त्योहार को देखते हुए किसी भी संभावित
अग्नि दुर्घटना पर पहुंचकर तत्काल प्रभावी नियंत्रण पाने और संभावित जनधन की क्षति को रोकने के उद्देश्य से सभी फायर स्टेशन पर वाहनों, मशीनों, उपकरणों को चेक करते हुए उनकी उच्च स्तर की कार्यशैली को सुनिश्चित किया जा रहा है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में 10 साल का बच्चा 50 मिनट तक लिफ्ट में ही फंसा रहा। बच्चे की आवाज आने पर काफी मशक्कत के बाद उसे लिफ्ट से बाहर निकाला गया, जिसके बाद परिजनों ने सोसाइटी के मेंटेनेंस विभाग के खिलाफ थाने में केस दर्ज कराया। चित्रकूट के भरतकूप क्षेत्र में खदान मशीन को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जा रहे तभी 11,000 लाइन वोट के तारों को छू जाने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मगरू पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाराणसी में माता अन्नपूर्णा के दर पर आस्था का सैलाब लगा, जहां भक्त अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का दर्शन करने पहुंचे, जहां पर मां की इस अनुपम छवि का दर्शन पाकर भक्त प्रसन्न नजर आए। महुआ के कोतवाली पनवाड़ी क्षेत्र में राम जानकी मंदिर से 4 प्राचीन मूर्तियों की चोरी हो जाने के इलाके में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद सूचना मिलते मगरू पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। अयोध्या में दीपोत्सव में निकाली जाने वाली विशाल झांकी शोभा यात्रा का रिहर्सल किया गया। इस दौरान साकेत कॉलेज के 2 विशाल रथ यात्रा निकाली गई, जिनमें से राम दरबार के स्वरूप विराजमान रहे। रथ यात्रा को देखकर दर्शक हर्षित नजर आए। शोभा यात्रा को अयोध्या जनपद के सूचना अधिकारी डॉक्टर मुरली सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झांकी में राम दरबार के स्वरूप विराजमान रहे। झांकी में 11 रथों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। डेंगू बुखार से पीड़ित महिला की उपचार के दौरान बरेली के प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई, तो वहीं 3 और डेंगू के मरीज की पुष्टि हुई है। 2 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। नोएडा में डेंगू बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला अस्पताल हरकत में आ गया, जिसको देखते हुए अस्पताल में अतिरिक्त बिस्तर लगाने का काम किया जा रहा है। वह अस्पताल में डेंगू पीड़ितों के उपचार के लिए 14 बेड आरक्षित हैं। वर्तमान में सभी बेड पर मरीजों का उपचार चल रहा है। आगरा की हवा बेहद जहरीली हो गई है। आगरा प्रदूषण के लिहाज से रेड जोन में आ गया है। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आगरा तीसरे नंबर पर रहा। सूबे के 3 शहर गाजियाबाद, बुलंदशहर और आगरा देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित और शहरों में टॉप 3 लिस्ट में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी की गई एयर क्वालिटी इंडेक्स सूची में आगरा का AQI 327 दर्ज किया गया है। ताजनगरी की हवा में सुधार नहीं हो पा रहा है। ये बेहद चिंताजनक हालात है। दिवाली के पहले प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। ताजमहल और आवास विकास कॉलोनी के क्षेत्र रेड जोन में आ गए हैं, जहां पर धूल के कणों की मात्रा सामान्य से 7 गुना ज्यादा हो गई है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के अहिरौली गांव के चट्टी पर सुबह 8 बजे चाय की दुकान में ट्रक बेकाबू होकर जा घुसा, जिससे कुचलकर 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर जमकर सुताई की है। पुलिस ने किसी भी तरीके से चालक को ग्रामीणों से छुड़ाकर उपचार के लिए भेजा। दुर्घटना में घायल अन्य लोगों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। नाराज ग्रामीणों ने घटनास्थल पर चारों शवों को सड़क पर रखकर जाम लगाया और सूचना मिलते ही डीएम और एसएसपी घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने में जुटे नजर आए। अयोध्या दिव्य दीपोत्सव 2021 की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई। इस दौरान राम की पैड़ी घाट से लेकर अयोध्या के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम को अंतिम रूप देने को लेकर कलाकार जुटे हुए हैं। दीपोत्सव कार्यक्रम में 11 झांकियां प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें रामायणकालीन विभिन्न दृश्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें से राम दरबार, पुष्पक विमान से भगवान राम की अयोध्या वापसी, भगवान वाल्मीकि की कुटिया, अशोक वाटिका, हनुमान द्वारा लंका दहन और अन्य दृश्य दिखाए जाएंगे। भगवान राम के जीवन से जुड़े दृश्यों को दिखाने के लिए श्री प्रमोद वन बिहारी बहिरड़ी जू रामलीला मंडल कमेटी के लगभग 21 सदस्य रामायण के विभिन्न किरदारों को निभा रहे हैं। अयोध्या दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के उनके कलाकारों को लगभग 1 हफ्ते के प्रतिदिन प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। अब सभी कलाकार अपने रामायणकालीन किरदारों को निभाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। केदारनाथ मंदिर में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध किया गया। सोमवार को उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पूजा करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान पंडा पुरोहितों के नाराजगी का सामना उन्हें करना पड़ा। यहां तक कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को धक्का देकर मंदिर से भगाने की भी खबरें सामने आ रही हैं। भारी विरोध के कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत दर्शन नहीं कर सके। 2 घंटे तक केदारनाथ मंदिर परिसर में हंगामा चलता रहा। दरअसल केदारनाथ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इस मामले पर कोई फैसला नहीं आया। इससे केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों में खासी नाराजगी है। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धर्म सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ पुरोहितों की बातचीत चल रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और
विधानसभा अध्यक्ष केपी राणा आज अचानक हरीश रावत से मिलने उत्तराखंड पहुंच गए। इसके बाद सभी नेता हरीश रावत के साथ केदारनाथ धाम गए, जहां पूजा अर्चना के बाद दोपहर के बाद वो देहरादून लौटेंगे। कहा जा रहा है कि इसके बाद वो दून में प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन के कोविड वैक्सीनेशन के लिए अनोखी पहल करने को लेकर देखने को मिली। अक्टूबर 18 से शुरू हुए इस कार्यक्रम में 2 नवंबर तक इसको आयोजित किया जाएगा। आज जिलाधिकारी सभागार में कोविड की दूसरी वैक्सीन लगाने वाले लोगों को कूपन का पिटारा खोल दिया गया। जिलाधिकारी और राजेश कुमार की इस अनोखी पहल से जनपद में बम्पर वैक्सीनेशन हो रहा है। लोगों में कोविड की दूसरी डोज लगाने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। इस आयोजन में मेगा लकी ड्रॉ के तहत देहरादून वासियों को पहला इनाम जीतने वाले विजेता को होंडा स्कूटी दी जा रही है। ये इनाम आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वितरित करेंगे। का खामियाजा 43 साल की औड़ी के कोटद्वार क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में सुविधाओं की कमी का खामियाजा 43 साल के युवक को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। अस्पताल में डेंगू के इलाज के लिए भर्ती हुए युवक को 2 दिन अस्पताल में भर्ती रखने के बाद उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। श्रावस्ती के भिगना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पुल के नीचे गिरने से गहरे पानी में गिर गई, तो वहीं कार में 3 से 4 लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कार सवारों की तलाश शुरू कर दी है। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में परिजनों ने ससुरालीजनों पर महिला की मारपीट कर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर कटीले तारों पर बच्चे का शव लटका मिला। तो इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको देंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। भाजपा में शामिल हुए एसपी विधायक सुभाष पासी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी में शामिल कराया है। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा से एसपी विधायक हैं सुभाष पासी। समाजवादी पार्टी ने विधायक सुभाष पासी को निष्कासित किया था, जो कि अब बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से एसपी ने निष्कासित किया था। तो बड़ी खबर अहम जानकारी लखनऊ से आपको दे रहे हैं। भाजपा में शामिल हुए हैं एसपी विधायक सुभाष पासी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? देखिए प्रजा समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे जिस तरीके से गाजीपुर के सैदपुर के विधायक सुभाष पासी अपनी पत्नी के साथ आज बीजेपी में शामिल हो गए। स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल कराए हैं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी आरोप लगाते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जिस तरीके से वहाँ समाजवादी पार्टी में इनका अपमान हुआ है, जाहिर सी बात ऐसे में बीजेपी में इनके सब समाज को लेकर बीजेपी चलती है, तो इस वजह से सुभाष पासी के साथ साथ जिस तरीके से उनके समाज के लोग सभी का स्वागत किया है। दूसरी तरफ को देखा जाए तो 2 बार के विधायक हैं सुभाष पासी, ये जो गाजीपुर सैदपुर की विधानसभा से, तो एक जनाधार बीजेपी को मिलेगा आने वाले समय में। कहीं न कहीं पार्टी बीजेपी के गाजीपुर से मजबूत होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अनूप जुड़े जिन्होंने बताया किस तरीके से पार्टी से निष्कासित सुभाष पासी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब बीजेपी का कुनबा भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, लेकिन हालांकि ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जरूरी आरोप लगाया कि हमने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया था, अब उन्हीं को बीजेपी में शामिल करा लिया गया। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।